Hello to all our subscribers, investors, and profiteers. Well, if you're wondering, like most people are wondering कि इतना volatility क्यों है, this was supposed to be a Christmas weekend and Christmas में normally usually अगर आप देखें तो Christmas में market थोड़ा हल्का ही रहता है. But if you're wondering why this topsy turvy market is there, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा पोस्ट कोविड सिनारियो की तरफ हम जा रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर थोड़ा ज़्यादा ब्लीक है बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन विच एवर वे यू कॉल इट. नाम बड़े हैं इनके, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है अबाउट ओमिक्रॉन. सम पीपल से दैट इट स्प्रेड्स फास्ट, इट्स नॉट डेट्रीमेंटल, ज़्यादा फैलता है लेकिन डेल्टा जैसा ख़तरनाक नहीं है. वट एवर इट इज़, हमको तो इन्वेस्ट करना है, आपको पैसे कमाने हैं. नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़, अगर हम लोग हर बार मार्केट करेक्शन से इस तरह डर जाएंगे या आप लोग डर जाएंगे, अगर आपका पोर्टफोलियो मान के चलिए, आई एम श्योर योर पोर्टफोलियो टुडे इज़ स्मैश्ड बाय 10-12% इन द निफ्टी क्रैक. तो अगर आप उसमें घबरा जाएंगे या इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू नो व्हाट्स गोना हैपन, द वर्ल्ड इज़ नॉट एंडिंग, कोई नेगेटिविटी नहीं है, इट्स अ बुल मार्केट. देखिए, एक फार्मूला आप ध्यान में रखिए, जब तक बुल मार्केट में 20% या 25% का कट नहीं आता है, विच मीन्स 18,600 से जब से ये टेम्पररी करेक्शन चल रहा है, इफ़ आई कैलकुलेट 25% फ्रॉम दैट, वी आर लुकिंग एट रफली 13,500. तो वहाँ तक, या 14,000 पकड़ लीजिए, 14,100, वहाँ तक तो कोई चांस नहीं लग रहा है मार्केट को जाने का, बिकॉज 16,200 पे सपोर्ट मिल रहा है. तो तब तक हम लोग बेयर मार्केट टेरिटरी में तो नहीं ही है. बेयर मार्केट स्टार्ट होगा, मान के चलिए, व्हेन देयर इज़ अ 20% प्लस करेक्शन फ्रॉम अ बुल मार्केट, और वो सस्टेन्ड करेक्शन जैसे अभी दिख रहा है. लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रेंज बाउंड ट्रेड बार बार हो रहा है. And the reasons are pretty simple. Let's talk about the reasons. Number one, the Omicron fear factor. सबको पता है कि ये fear factor है, लेकिन nobody wants that lockdown लगे या shops बंद हो या कुछ भी. People are, as you can see, globally people are traveling, रिस्क लेके ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन मन में एक डर ज़रूर है कि व्हाट विल हैपन, शुड आई कैंसिल, यू नो दैट काइंड ऑफ एम्बिग्विटी जिसको बोलते हैं. एक मन में एक शंका ज़रूर है, देयर इज़ ऑलवेज दैट डाउट कि शुड आई डू इट, शुड आई नॉट डू इट. तो उसके वजह से मार्केट भी थोड़ा डाउट में है. हाँ, द सेलिंग दैट यू सॉ, इसका सिर्फ ये एक कारण नहीं है. सेकेंड पॉइंट इज़, वर्ल्ड मार्केट्स में एक थियरी चल रही है दैट इंडियन मार्केट्स एक्चुअली हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मर्स. मतलब इंडियन मार्केट्स ने आउट परफॉर्म किया है लास्ट 2 साल से कोविड में. तो लॉन्ग चाइना शॉर्ट इंडिया की एक थियरी किसी ग्लोबल फंड हाउसेस ने बहुत प्रोपोगेट की गई है. इट्स अ टेम्पररी फेज वेयर FIIs आर पुलिंग आउट मनी सिंस ऑगस्ट. पॉइंट नंबर 2 है, FII की जो रिलेंटलेस सेलिंग चल रही है, इस तरह की सेलिंग हमने बहुत कम देखी है. एंड द रीज़न वाई मार्केट्स हैव नॉट करेक्टेड शार्पली इज़ बिकॉज ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेशन. म्यूचुअल फंड्स की वजह से जो पैसा मार्केट में लगातार बहता जा रहा है इन गुड नंबर्स एंड इन गुड लॉजिक. मतलब एक्चुअली आपके कंट्री का मार्केट हमारे रिटेल निवेशक को ही संभालना चाहिए ऑब्वियसली, एंड अभी वो हो रहा है लाइक डेवलप मार्केट्स. तो FIIs आर सेलिंग बिकॉज ईयर एंड है, उनको उनके टारगेट्स अचीव हो गए हैं, तो दे हैव टू शो द प्रॉफिट, दे हैव टू शो द नंबर्स. US में जैसे दिसंबर के थर्ड थर्सडे को या थर्ड वीक ख़त्म होने पे FNO एक्सपायरी होती है, तो वहाँ पे भी प्रेशर था लास्ट वीक हमने देखा. तो ये टेम्पररी है. देखिए गाइज, FIIs जितना जल्दी भागते हैं, हॉट मनी बोलते हैं इसको, दिस इज़ हॉट मनी, जितना जल्दी ये लोग भागेंगे उतना जल्दी वापस भी आएंगे. जनवरी, द न्यू ईयर विल गेट फ्रेश मोमेंटम, और मेरे ख्याल से वो ईयर एंड से ही शुरू हो जाएगा. व्हेन कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट स्टार्ट कमिंग आउट, जैसे जैसे तिमाही के नतीजे आते हैं ना जनवरी में, बजट का प्री बजट एक रैली शुरू होती है हमेशा. 1 फेब तक वो प्री बजट रैली मानी जाती है. बजट के बाद वी हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज, लेकिन प्री बजट एक रैली बनती है. सो एज लॉन्ग एज द निफ्टी इज़ नॉट ब्रेकिंग 16,200, अब तो हमें यही लेवल पकड़ना पड़ेगा ना डाउन साइड पे. जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक आप डोंट वरी इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि यू कैन नेवर एवर टाइम द मार्केट परफेक्टली. आप टाइम करने जाएंगे और बोलेंगे कि मैं बहुत बड़ा टाइमर हूँ, मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, एक्चुअली यू आर शॉर्ट चेंजिंग योर सेल्फ, यू नो, बिकॉज इवेंचुअली लुक एट अ स्टॉक लाइक टाटा एलेक्सी. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. 6,100 तक का हमारा एक्चुअली हमारा टारगेट 6,400 था. वेन स्टिल 604050 पे जाता है,
फिर वो 5,700 पे आता है, फिर 5,400, 5,400 एंड 5,300 भी उसने टच किया। कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, पोजिशनली हमने उस पर कॉल दिया हुआ है, हर लेवल पे एवरेजिंग का आपको वो मौका दे रहा है, लेकिन एक सपोर्ट लेवल से वो नीचे नहीं गिरा है। दैट सपोर्ट इज़ अराउंड 5,400 से नीचे नहीं गिरा। तो जिसने 5,700 में एवरेज किया वो भी आज थोड़ा चीटेड फील करेगा कि यार 5,400 आके गया। जिसने 5,500 में किया उसको भी लगेगा मैं और रुक जाता। जिसने 5,900 में लिया उसको भी लगेगा। अच्छा, जिसने, ये तो नीचे वालों की बात, द पर्सन हुज टेकन दिस स्टॉक एट 3,600, सोचिए वो क्या सोच रहा होगा। वो भी ट्रेडर बनने के लिए बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी टू बिकम अ ट्रेडर। वो सोच रहा है यार मेरा स्टॉक 6,700 तक टच करके आया, लाइफ टाइम हाई, टाटा एलेक्सी एज एन एग्जांपल 6,700 तक टच करके आया है ये स्टॉक, और मैंने बेचा नहीं। मैं बेच देता, फिर रीपोजिशन कर लेता, 5,400 में एंट्री ले लेता। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो एवरी वन हु बिकम्स अ ट्रेडर वो कभी खुश नहीं रहने वाला है, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव दैट फोमो इन योर माइंड। आपके माइंड में हमेशा वो फोमो रहेगा कि यार ये प्राइस छूट गया, वो प्राइस छूट गया, वो प्राइस छूट गया, वो प्राइस छूट। यू आर इन्वेस्टेड इन अ कंपनी। आप अगर मंथली एसआईपी कर रहे हो तो आप देख रहे हो ना, दिस इज़ द बेस्ट प्ले। मंथली एसआईपी वालों के लिए तो आपको हर महीने मौका मिलता है टू टेक एन एंट्री एंड जस्ट कीप ऑन बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, वर्ल्ड क्लास पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आप लमसम भी एंट्री लेके बैठे हो, दिस इज़ अ टाइम टू होल्ड ऑन। मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी एक टेलीविज़न इंटरव्यू पे, मैं वही किसी की ओरिजिनल बात थी, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। कभी कभी मार्केट ऐसे मोड पे आता है कि आप कुछ भी करेंगे वो गलत होगा। इवन इफ़ यू बाय इज़ गोना फॉल फ्लैट, गलत। सेल गलत होगा। होल्ड करोगे तो शायद आप बच जाओगे। तो आई थिंक नाउ द मार्केट इज़ एट अ वेरी वेरी प्रिकेरियस पोजिशन। बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स के ऊपर हम डिपेंड करके चल रहे हैं। इट्स आइडियली नॉट अ टाइम फॉर द इन्वेस्टर टू बिकम अ ट्रेडर। अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपको सबसे ईजी चीज़ अभी ये करनी है, स्टिक टू योर SIPs, वो बंद नहीं कीजिए। एंड अगर पोजीशन लेके बैठे हो तो होल्ड कीजिए। अगर बैकअप कैश रखते हो, जैसा हम हमेशा बोलते हैं, तो एवरेज कीजिए। एवरेज करने के बाद भी अगर स्टॉक नीचे गिर गया है तो होल्ड कीजिए। डोंट पंप इन मोर एंड मोर मनी टू एवरेज इन द ट्रेड। ज़्यादा पंप करने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। दिस इज़ द टाइम टू होल्ड, बिकॉज जैसे न्यूज़ चैनल्स पे बोलते हैं ना, गिरती हुई छुरी आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, कहीं भी पकड़ोगे आपके हाथ जलने वाले हैं। यू आर गोना गेट कट इफ़ यू ट्राई कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ, यू आर गोना गेट कट ऑन द डाउन साइड ऑल्सो। एंड ऊपर की तरफ भी अगर मैं चाकू ऊपर भी फेंकता हूँ तो भी वो काटने ही वाला है आपको। आज ट्यूसडे के दिन आपने देखा ना कितनी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। ओवरऑल देयर इज सो मच वॉलेटिलिटी। एनीवे, द थर्ड एंड फाइनल रीज़न, मैं ये वीडियो थोड़ा लंबा बना रहा हूँ, थर्ड एंड फाइनल रीज़न जो मुझे लगता है कि हो सकता है मार्केट करेक्शन, वो ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दैट ग्लोबल सेंटिमेंट थोड़ा बेरिश है। एंड वो हर साल, मैंने तो हर साल थैंक्स गिविंग के बाद दिसंबर आते आते ये सेंटिमेंट थोड़ा मोमेंट्री, ये कोई टेम्पररी, ये कोई परमानेंट बेरिश नहीं है, मोमेंट्री ब्लिप्स ग्लोबल सेंटिमेंट में हमने हमेशा देखा है। सो इट्स अ ग्लोबल फिनोमिनन। आपके मार्केट के साथ कुछ अलग नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, लॉन्ग चाइना शॉर्ट इंडिया, यानी चाइना में ज़्यादा खरीदो, इंडिया में फ़िलहाल बेचो, ये स्ट्रैटेजी कुछ प्रोपोगेट हो रही है ग्लोबली। 2-3 मेजर फंड हाउसेस ने ये प्रोपोगेट किया है। टेम्पररी फेज़ है, हॉट मनी जहाँ उनको पैसा मिलेगा वो भागेंगे। अगर इंडिया शॉर्ट किया है किसी ने 18,600 निफ्टी पे, इफ़ इंडिया हैज़ बीन शॉर्टेड 16,200 पे, ये लोग वापस भी आएंगे कभी ना कभी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। न्यू ईयर की छुट्टियों का टाइम है, मार्केट में वॉल्यूम्स बहुत कम है, दे आर नॉट मच वॉल्यूम्स बीइंग ट्रेडेड, और जो वॉल्यूम है वो शॉर्टिंग की तरफ यानी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ज़्यादा है। देखिए, अगर आप एक फ़ंड चलाते हो, लास्ट पॉइंट, आपने 10,000 करोड़ रुपए इंडिया में लगाए थे फ्रॉम मार्च, और लेट्स से मार्च 2021 की भी बात करूं मैं, इसी साल, यू हैव मेड अराउंड 25-30% फ्रॉम दिस ईयर ऑन। स्टार्टिंग से लेके 18,600 तक अगर आपने 10,000 करोड़ रुपए लगाए, यू आर अ बिग फंड, हेज फंड है, कुछ भी है, तो आपने 3,000 करोड़ रुपए कमाए हैं यार, तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक करके भागोगे ना, यू विल सेल, बिकॉज आपके अप्रेजल्स हैं, ईयर एंड है, आपको अपने मैनेजर को दिखाना है कि देखो मैंने इंडिया में तुमको पैसा कमा के दिया। तो ये साइकिल अभी प्ले आउट हो रही है फॉर सिंपल लैंग्वेज। एंड अब आप देखेंगे जनवरी से यही लोग दुम दबा के वापस आएंगे। आई एम नॉट सेइंग दैट जनवरी में मार्केट विल गो टू 18,600, बट इवेंचुअली वो 18,600 का लेवल मान के चलिए आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स देखने मिलेगा। इट कुड बी अ मंथ एंड अ हाफ प्री बजट, इट कुड बी बाय मार्च अप्रैल, लेकिन वो लेवल आएगा ज़रूर।
आप 3 महीने का नज़रिया रखिए, या अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एज आई सेड सबसे बेस्ट है इसको स्टडी कीजिए, लाइक स्टडी द मार्केट, क्यों आपका स्टॉक गिर रहा है, व्हाट्स हैपनिंग एग्जैक्टली। जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ आपके स्टॉक में नहीं है, अगर आप अच्छे स्टॉक लेके बैठे हो, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, ट्रस्ट मी। लेकिन अगर आपके स्टॉक्स ही फंडामेंटली बुरे हैं, देन आई कांट हेल्प। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, नो रिकमेंडेशंस हियर, हम लोग कभी ये स्टॉक रिकमेंड नहीं करते। मैंने सुना, आज मैं देखता भी नहीं हूँ वो स्टॉक, बट फॉर सम एक्सटर्नल रीज़न वो 25% डाउन है। तो इस तरह की चीज़ें जो जब बुरे स्टॉक्स का वक्त आता है ना गिरने का, वो अंधाधुन आपको गिरते हुए दिखेंगे गाइस। सो इन्वेस्ट इन गुड स्टॉक्स। ऑल स्टॉक आइडियाज़ ऑन द चैनल आर पर्सनल ओपिनियन। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आपको पता है अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें। Take care and don't worry and keep profiting. I'll see you around in the next video.